अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। आज हमारी सिजेरियन बर्थ सीरीज़ का टॉपिक नंबर 11 है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी ऑपरेशन के बाद आपकी केयर किस तरह की जाती है। ये मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है, मिडवाइफ आपकी जो है वो ड्रेसिंग करके आपको ओटी से जो है आपके रूम में शिफ्ट करती हैं। जो भी रूम आपने लिया हुआ होता है ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। दूसरा, हॉस्पिटल में उस वक्त क्या क्या अवेलेबल है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा रूम अवेलेबल है। जो भी आपने रूम अपने हिसाब से लिया हुआ होता है वहाँ आपको शिफ्ट किया जाता है, वहीं पे आपको मॉनिटर किया जाता है। वही आपका रिकवरी एरिया होता है जहाँ आपको मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहली बात, आपको पेन किलर दी जाती है आईवी लाइन यानी ड्रिप के ज़रिए। देन बाद में, स्टार्टिंग में तो आपको आईवी लाइन के ज़रिए दी जाती है। देन बाद में जो है आपको ओरल मेडिकेशन दी जाती है, मतलब जो आप सिंपली खा सकें खुद से, वो दी जाती है। उसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाता है तो इस दौरान जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब तक वो एंड नहीं होता, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद आपको, या सर्जरी के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग यानी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कँपा सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई थी जब मैं ओटी में थी। जब भी मेरे हाथ जो थे वो मुस्तकिल ऐसे शिवरिंग हो रही थी और मैं बुरी तरीके से ठंड से कांप रही थी। जैसे ही मुझे रूम में शिफ्ट किया गया था तो मैंने सबसे पहले डबल ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया था ताकि मुझे सर्दी कम लगे। जैसे ही एनेस्थीसिया का जो है वो इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू होता है, एंड होता है, देन आपकी शिवरिंग भी ख़त्म हो जाती है, आपको ठंड लगना भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देन उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के बाद आपको लिक्विड फ्लूइड देते हैं, लाइक पानी दे देते हैं। अगर आप जूस पीना चाहें, गर्म जूस यानी ठंडा नहीं, आपका जो रूम टेम्परेचर पे जो होता है जूस, अगर आप वो पीना चाहें तो आपको वो देते हैं। बाकी खाने में आपको बहुत ही लाइट और बिल्कुल जो है ना डाइजेस्टेबल जो फूड होता है वो दिया जाता है। जैसे दलिया दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं। मैंने सिर्फ चाय और बिस्किट खाया था क्योंकि मेरा उस वक्त कुछ भी खाने का मूड नहीं था। तो जब आपके साथ ये कंडीशन हो जाती है, देन आपकी ब्रेस्ट फीडिंग उसी वक्त से किसी भी एनी टाइम स्टार्ट हो सकती है। जब भी आपका ऑपरेशन ख़त्म होता है उसके बाद से ही आपका जब बेबी आपके हाथ में आता है, देन आपको तभी डॉक्टर ब्रेस्ट फीड कराने का कहते हैं बेबी को। मुझे जो है ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी ये हुई थी कि मेरा ब्रेस्ट फीड जो है उस वक्त नहीं आ रहा था, बाद में आना शुरू हुआ था। तो इस वजह से, और मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा, उसी वक्त मेरी सिजेरियन हुआ था। तो नेमत को हमने बॉटल फीड पे रखा था शुरू के स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में, ताकि मैं रिकवर हो जाऊँ। इसके अलावा मुझे एक बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हेडेक हुआ था, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी एक पूरा सेपरेट वीडियो करूँगी। वो बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है लेकिन उसे डिस्कस बहुत कम लोग करते हैं। तो चले अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। सबसे पहली बात, आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहा जाता है। आपके बेबी को 2 to 3 आवर्स के लिए जो है वो NICU में रखा जाता है। वहाँ आपके बेबी की ब्रीथिंग, आपके बेबी की रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी हर चीज़ जो है वो मॉनिटर की जा रही होती है। देन अगर वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन होता है तो 2 घंटे के बाद आपसे उसके कपड़े वगैरह लेके और उसे आपको दे दिया जाता है। आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया तो बॉटल फीड करवाया। देन उसके बाद जो है वो डॉक्टर अगले 24 आवर्स के दौरान आपके बेबी का जो है वो एग्जामिन करते हैं। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं हॉस्पिटल के, वो जो है आपके बेबी का एग्जामिन करते हैं कि आपके बेबी में किसी किस्म का जॉन्डिस तो नहीं है, उनके जो है ना पहला पैदाइशी टीका कैसे लगना है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिन होते हैं। तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और आप भी एब्सोल्युटली 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल रिकवर हो जाती हैं हॉस्पिटल में, देन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर आपके बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपके सिजेरियन में कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा स्टे करना पड़ता है हॉस्पिटल में, वरना अमूमन 48 आवर्स के बाद आपको आपके घर भेज दिया जाता है। इसके बाद आपके जो एब्डोमेन में जो इंसिजन हुआ होता है वो काफ़ी मतलब 6 वीक तक जो है वो अच्छा खासा हील हो जाता है। देन उसके बाद जब आप यानी सर्जरी से फारिग हो जाती हैं, अपने 2-3 दिन वहाँ हॉस्पिटल में स्टे कर लेती हैं, तब आपको इसके साथ साथ यानी इंसिजन के अपने एब्डोमेन में लाइट माइल्ड क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है, लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल डिस्चार्ज आ सकता है,
उसके अंदर आपको थोड़ी सी पेन हो सकती है और सबसे ज़्यादा आपको नमनेस महसूस होगी, मीन्स आपको सुनपन महसूस होगा अपने टाँकों के अराउंड, यानी जहाँ से आपका एब्डोमेन इंसीजन हुआ है, स्किन इंसीजन हुआ है, वहाँ उसके अराउंड आपको ऐसा लगेगा कि वो हिस्सा आपका बिल्कुल सुन है और वो काफ़ी अरसे तक जो है वो सुन रहता है। मुझे याद है जब मेरा ये इंसीजन हुआ था तो मेरी जो है ये जगह तकरीबन 6-7 महीने तक बिल्कुल सुन रही थी, मुझे इसमें कोई पेन और कोई मतलब महसूस नहीं होती थी, कोई चीज़ मैं इसमें हाथ भी लगाती थी तो मुझे सुन सा महसूस होता था। 6 वीक के बाद अमूमन जो वीमेंस होती हैं वो वेल फील करती हैं अपने आप को, लेकिन स्टिचेस में उस वक्त भी नमनेस और पेन जो है वो काफ़ी मंथ्स तक रहता है आपके। इसके अलावा जैसे ही आप घर जाएं, सबसे पहले अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने रेस्ट करना है, आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दी हैं वो आपको टाइम पे लेनी है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है वो लेना है, इससे जो है वो आपको बहुत सारी परेशानियाँ जो अब मैं आगे चल के किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या होती हैं सिजेरियन के बाद, तो वो जो है आपको नहीं होंगी। इसके अलावा आपको अगर आपको फीवर है बहुत ज़्यादा, जैसे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या इसके अलावा आपको बहुत सीवियर किस्म का हेडेक हो रहा है, आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपकी ब्रीदिंग में आपको डिफ़िकल्टी मतलब महसूस हो रही है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, तो इसके लिए भी आपको फ़ौरन जो है वो वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी अलामत नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए आफ्टर सिजेरियन। यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक को और आखिरी टॉपिक को लेकर। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राहीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।